प्रेम से बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। परम पूज्य साधु संगते, धर्मानुरागी सज्जन वृंद, मेरी शक्ति स्वरूपा माताएं एवं बहनों, समस्त नगर निवासियों, दूर दूर से आए हुए आगंतुकों, आप जी के पावन पवित्र चरणों में कोटिस कोटिस बार नमस्कार और धनरंकार प्रवान हो। हे साधु संगते, आप संतों महापुरुषों को इस रूप में देखकर दर्शन करके दास को बड़ा ही प्रसन्नता महसूस हो रही है। सत्संगत जब भी किसी भी नगरी में, किसी भी ग्राम में संतों महापुरुषों का आगमन होता है तो महात्मा उस ग्राम से, उस नगर से कुछ न कुछ लेने के लिए आते हैं, साथ साथ कुछ न कुछ देने के लिए, लेने के लिए आते हैं। आप समस्त ग्रामवासी का प्यार देने के लिए आते हैं, अपने सद्गुरु का संदेश। और सत्संगत दास आप संतों महापुरुषों को सबसे पहले इस संसार की तरफ ले जाना चाहता है, संसार से रूबरू कराना चाहता है और उसके बाद फिर निराकार की तरफ। आप सभी जानते हैं, संसार में इंसान जब जन्म लेता है, जन्म लेते ही माया की ओर, इस संसार की ओर आकर्षण बहुत अधिक है और इस ओर दौड़ा चला जाता है। बचपना से लेकर बुढ़ापे तक इंसान दौड़ रहा होता है, दौड़ रहा होता है। कभी भी कहीं भी उसका मन टिकता नहीं है। जन्म से कफन तक दौड़ रहा है आदमी, जन्म से कफन तक दौड़ रहा है आदमी, दौड़ते दौड़ते दम तोड़ रहा है आदमी। यह अवस्था आज पूरे संसार का बना हुआ है, एक एक इंसान का बना हुआ है। वह दौड़ किसी धन दौलत का हो, पद पदवी का हो या किसी चीज़ प्राप्ति का हो, भौतिक वस्तु, भौतिकतावाद की ओर हम दौड़ रहे हैं। और दौड़ वहाँ तक लग गया है, चांद पर हमने चढ़ के आया। चांद पर हम नगर बसाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन धरती पर जो नगर बसा हुआ है हम एक एक के उजाड़ते चले जा रहे हैं। यानी चांद पर चलने के लिए तो तैयारी है, लेकिन धरती पर पड़ोसी के घर तक हम कदम नहीं रख रहे हैं। क्या सुंदर संसार है। हम एक ही प्रयास में मंगल ग्रह पर हमने अपना यान उतार दिया, लेकिन इस धरती पर किस तरह बसर होगा, किस तरह हम जीवन जिए, हम किस तरह एक पड़ोसी के घर में जाकर दुख दर्द में हम शामिल हों, ऐसा नहीं होता है। यह सारी कुछ देखते हुए विद्वानों को, कवि को लिखना पड़ गया। आदमी की शक्ल देखकर डर रहा है अब आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, मर रहा है आदमी और मार रहा है आदमी, समझ आता नहीं ये क्या कर रहा है
आदमी। सत्संगत बड़ा ही विडंबना है। हम मानव होकर मानव पर तरस नहीं खा रहे हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मारने वाला ऐसा कोई सिंह नहीं है। बड़े बड़े सदूल थे, अब नहीं है, उनकी प्रजाति ही लुप्त होते चला जा रहा है। यानी मारने वाले भी हम हैं और मराने वाले भी हम हैं, मर भी हम ही रहे हैं। तो ऐसी दृष्टि से सत्संगत ऐसा नजरिया जब इंसान का बन जाता है, जब पापाचार, भ्रष्टाचार, मिथ्याचार का बोलबाला होता है, जब ऐसी प्रवृत्ति से युक्त होकर इंसान जब जीना शुरू कर देता है, तब ऐसे वक्त में पैगंबर अवतार का अवतार होता है। और सत्संगत इस स्थिति में जब अवतार होता है, जैसा कि अभी आपने देख रहे हैं, चाहे भजन के माध्यम से, प्रवचन या कविता के माध्यम से, बहन, भाई, माई, दाई सबों ने एक ही संदेश दिया है। और यह संदेश है क्या? ए दुनिया की लोगों, इस वक्त समय के पैगंबर अवतरित हो चुका है और वह अवतार, वह पैगंबर एक ऐसा विचारधारा लेकर आया है जो विचारधारा सदियों से चला आ रहा है। और वह विचारधारा पैगंबर के अनुपस्थिति में गुम होते चला जा रहा है और उसका ही दुष्प्रभाव है। आज आदमी को आदमी देखना नहीं चाह रहा है, बिल्कुल देखना नहीं चाहता। कहाँ इंसान एक दूसरे के हमदर्द बनना था, दवा बनना था, एक दूसरे से मोहब्बत करना था, लेकिन आज मोहब्बत नहीं करके दुश्मन बनते चला जा रहा है। आदमी फिर बेमौत मरने लगा है, आदमी से आदमी डरने लगा है, दुश्मनों से दोस्ती दरकिनार, दोस्तों से दुश्मनी करने लगा है। आज ऐसी अवस्था से युक्त होकर जीवन जी रहा है और यह अवस्था तब तक इंसान का चलता रहेगा जब तक पैगंबर का संदेश, पैगंबर का जो सत्संगत व संदेश हमें मिला है, उस संदेश को हम जीवन में नहीं धारण करेंगे, तब तक यह अवस्था बनी रहेगी। इसलिए सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जब सिखों गए, अमेरिका गए, तो उन्होंने एक नारा दिया, पीस। मैंने भाई हमें टुकड़ा नहीं, बिल्कुल नहीं, मुसल्लम चाहिए, पीस नॉट पीसेज, टुकड़ा नहीं, हमें शांति चाहिए। लेकिन आज सत्संगत अगर देखने को क्या मिल रहा है, अगर समाज में जाकर देखें, कोई भी व्यक्ति नास्तिक नहीं है, हर एक व्यक्ति सत्संगत आस्तिक है। अगर किसी व्यक्ति को अगर कह दे तुम नास्तिक हो, तो सत्संगत वो लड़ाई करने से, भला बुरा कहने से बाज नहीं आएंगे। उनके घर में अगर चले जाएं, आस्तिक के रूप में एक से एक प्रतिमा लगा हुआ है और उस प्रतिमा पर फूल चढ़ाया जा रहा है, उन्हें भोग लगाया जा रहा है, उन्हें धूप आरती दिखाया जा रहा है। और सत्संगत उतना ही नहीं, मंदिर मस्जिद में जाकर मन्नत माना जा रहा है, लेकिन सत्संगत वो इंसान की सोच नहीं बदल रहा है। माने पूजा और पाठ में कमी नहीं आया, ऐसा नहीं है पूर्व जमाने से कोई कमी हो गया, बिल्कुल नहीं। यह तो आगे से आगे बढ़ता चला जा रहा है और बढ़ते बढ़ते एक ऐसा स्वरूप होता चला जा रहा है। घर में जो पूजा और पाठ तो चल रहा है, लेकिन बाहर में जाकर वही बेमनुष्यता, वही मारा धापी, एक दूसरे का सत्संगत पद इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो दास, इस महफिल से प्रश्न करना चाह रहा हूँ, भगवत भजन तो चल रहा है, आप आस्तिक तो हैं, परमात्मा में आस्था तो है, लेकिन जो कार्य हम कर रहे थे वो बदल नहीं रहा है, वो भाव नहीं परिवर्तन हो रहा है। ऐसा क्यों? सत्संगत तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में लिखते हैं
पारस परस की, कदे एक पारसमणि पत्थर होता है और एक लोहा को स्पर्श करने से वह सोना बन जाता है। कदे पारस परस के कंचन भई तलवार, तुलसी तीनों ना मिटे धार मार आकार। कदे पारसमणि पत्थर के स्पर्श में आने के बाद एक तलवार सोना का तो बन गया, लेकिन वार करने की शक्ति खत्म नहीं हुआ, मारने की शक्ति खत्म नहीं हुआ, उनका धार खत्म नहीं हुआ, आकार खत्म नहीं हुआ। तलवार तो तलवार है ही, सिर्फ वह लोहा का था, सोना का बन गया, लेकिन उसमें धार वार करने का शक्ति खत्म नहीं हुआ। ये कैसे बदलेगा? तो महात्मा लिखते हैं, लोहा पारस परस की कंचन भई तलवार, तीनों ना मिटे धार मार आकार। और मिटता कब है? ज्ञान हथौरा जो मिले, ज्ञान हथौरा जो मिले, सद्गुरु मिले सुनार, तुलसी तीनों मिट जाए धार मार आकार। कहते ज्ञान हथौरा जब मिल जाता है और सद्गुरु रूपी सुनार मिल जाता है, तब वह सोना का जो तलवार बना हुआ है पारसमणि के स्पर्श में आने के बाद, तब उसको टुकड़ा करके आग में थोड़ा से तपाकर आभूषण का रूप तैयार करता है। हमारे मामा बहना का आभूषण बन जाती है, श्रृंगार बन जाता है, गले का हार, नाक की नथिया, कान की कर्णफूल बन जाता है। अब स्पर्श में आने के बाद तो सत्संगत हम देख रहे हैं, संसार में एक से एक गुरु मिलता जा रहा है, रूप रंग रेखा तो दिया जा रहा है, हमारे ड्रेस में पहनावा में अंतर, खाना पीना को तो वंचित किया जा रहा है, और जिस बात से जिस भाव से हमें वंचित रहना चाहिए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या कारण है? कोई कारण तो है। हम पूजा भी कर रहे हैं, पाठ भी कर रहे हैं, मेरी अवस्था क्यों नहीं बदल रही है? अवस्था इसलिए नहीं बदल रही है, मुझे उस वस्तु का ज्ञान नहीं है। हम करते चले जा रहे हैं। साधारण सी दास एक उदाहरण दे रहा है। हम सर के साथ बैठे हुए हैं, एक भाई साहब अपने घर से निकलते हैं रोड पर और पूरब की दिशा की ओर जा रहा है। कुछ लोग उधर से आ रहे हैं, उन भाई साहब से पूरब दिशा की ओर जो जा रहे थे उन्हें पूछ बैठा, भाई साहब जी कहाँ जा रहे हो? उधर से जवाब आता है, मुझे मालूम ही नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। क्या सही जवाब है? वो पूरब की ओर जा रहा है, वो पश्चिम की ओर आ रहा है, पूछते हैं भाई साहब जी कहाँ जा रहे हो? अरे भैया मुझे मालूम ही नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। क्या ये सही जवाब है? ये जवाब सही नहीं है। जब भी इंसान घर से निकलता है उनका टारगेट होता है, उनका एक लक्ष्य होता है। मैं शॉपिंग करने के लिए जा रहा हूँ, मार्केटिंग करने के लिए जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मैं रिश्तेदारी जा रहा हूँ। ये जवाब सही है। लेकिन अगर कह दे मुझे पता नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये जवाब सही नहीं है, क्योंकि उन्हें टारगेट ही कोई नहीं है, उनका लक्ष्य ही कोई नहीं है। ठीक आज इंसान ऐसा ही है, भौतिकता के दौर में चलते चले जा रहे हैं, विचारधारा की कमी नहीं है, दास किसी के नाव नहीं ले रहा है, एक एक पंथ पंथाई की ओर हम हैं, बने हुए हैं, सैकड़ों पंथ है, पंथाई है, लेकिन सत्संगत वहां टारगेट ही वो व्यक्ति नहीं लिया, बिल्कुल टारगेट नहीं लिया, अपने लक्ष्य की टारगेट और ही नहीं बढ़ रहा है। ठीक उसी तरह जो मुझे पता ही नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। सत्संगत दास एक लोक कथा आपके सामने रख रहा है। एक बार सत्संगत राजा और मंत्री उनके सिपाही
वो बाहर घूमने के लिए निकलते हैं। शाम का टाइम था, जब एक नगर होकर निकल रहा था तो वहां एक हाट लगा हुआ था। सब्जी मार्केट होकर जब गुजरा, अब वो बादशाह कह रहा है, मंत्री वो क्या है? कहा हुजूर बैगन है। तो बैगन का क्या होता है? तो सब्जी बनती है। कहा सिपाही का आदेश करो 2 किलो लेकर आएगा। अब वो बैगन 2 किलो खरीद लिया जाता है, राजमहल में पहुंचता है, शाही सब्जी बनाया जाता है उस बैगन को। बैगन टेस्टी तो होता है, राजा खूब खाता है, लेकिन बैगन में खाज भी होता है। खाने के बाद राजा को अहले सुबह जब उठता है तो खाज शुरू हो गया। मंत्री को बुलाया गया, कहते मंत्री अरे बैगन कुछ नहीं होता है। कहता हाँ हुजूर बैगन कुछ नहीं होता है। कहा बैगन में खाज होता है। हाँ हुजूर खाज होता है। अरे बैगन का सब्जी स्वाद बनता है, टेस्टी होता है। हाँ जी टेस्टी होता है। कहता बड़ा पागल है, जब मैंने कहा बैगन में स्वाद होता है तो तुमने कहा हाँ स्वाद होता है। मैं कह रहा हूं खाज होता है तो खाज होता है। हाँ में हाँ मिलाया जा रहा है। अब उधर से वो कह रहा है महाराज मैं बैगन का गुलाम नहीं, मैं तो आपका गुलाम हूं। मैं बैगन का गुलाम नहीं, आपने कहा टेस्टी तो मैंने भी कह दिया टेस्टी, मैं तो आपका गुलाम है। तो सत्संगत सबसे बड़ी बात है, यह गुलामी को मैंने कबूल ही नहीं किया। हम किसका गुलाम है? मेरा रहबर कौन है? मेरा सदगुरु कैसा होना चाहिए? इस बात को पता ही नहीं लगा। सीधाया मंत्र कान में दे दिया और जाओ इसे ध्यान करो, प्रभु मिल जाएगा। प्रभु मिलाया ही नहीं गया। सत्संगत अवस्था कैसी बनेगी? अवस्था नहीं बनेगा। मेरा उद्धार कैसे होगा? कभी भी जब सदगुरु आते हैं इस संसार में तो धर्म परिवर्तन नहीं करता है। यहाँ धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाता है, यहाँ भाव परिवर्तन कराया जाता है। भाव परिवर्तन कराया जाता है। अभी ये इस नर नारी के रूप में, देवी देवताओं के रूप में माँ मीरा सत्संगत फकीरा के रूप में देख रहे हैं, कबीरा के रूप में देख रहे हैं। ये सत्संगत यहाँ भाव परिवर्तन कराया गया है। भाव परिवर्तन कराया गया है। वस्तु की तवज्जो ही नहीं दिया गया और ना मेरे मन में खोज है वस्तु के। सत्संगत क्या बाबा कबीर साहब को आपने नहीं श्रवण किया है? आपने श्रवण किया है, गुरु करो 105 जब तक न गुरु मिले साचा। आपको भी सच्चा गुरु का खोज ही नहीं है। जब हर धर्म ग्रंथ कह रहा है परमात्मा है, परमात्मा जानने योग्य है और परमात्मा ही जाना जा सकता है। क्या इस ओर ध्यान गया? ध्यान किस ओर जाता है? सिर्फ उस मंत्र और शब्द की बोध। और जहां भी ग्रंथ में विद्वान के नजदीक जाइए, जो शब्द बोध कराता है वो अधूरा गुरु है, पूरा गुरु नहीं है। अधूरा गुरु है, अधूरा गुरु है। सत्संगत बात नहीं बनेगी, बात नहीं बनेगी। सत्संगत बात तो तब बनती है सत्संगत जब पूरा गुरु मिलता है। सौदा की बातें करो। सत्संगत एक और बादशाह की कहानी रख रहा है। एक किसी बात को उदाहरण दिया जाता है। सत्संगत बादशाह जाते हैं शाम के टाइम में टहलने के लिए और सत्संगत सब्जी मंडी नहीं, फ्रूट मार्केट से, जहां फल बिकता है उस मार्केट से निकलता है। और इसी तरह बरसात का मौसम आ गया, बरसात के मौसम था। कहते मंत्री अरे सिपाही से को जरा इशारा करो वो कौन फल मार्केट से निकलने के लिए। अब वो फल मार्केट से निकलते हैं तो अमरूद को देखा, अपने भाषा में लताम कहते हैं। अमरूद को देखते हैं, कहते हैं ये क्या है? तो अमरूद है। अमरूद क्या होता है? अरे अमरूद खाया जाता है। कहता 2 किलो ले लो। अब 2 किलो अमरूद को ले लिया। बादशाह शाम के टाइम में अमरूद बड़ा टेस्टी होता, खूब खाया, खूब खाया। सत्संगत
अब वो खाने के बाद तो रिएक्शन भी होता है उसका, अब उसको तहिया बुखार चढ़ जाता है। और सत्संगत ऐसी अवस्था में एक पूरन की डॉक्टर की आवश्यकता होती है। सत्संगत वो डॉक्टर ही नहीं मिला, उनको डॉक्टर ही नहीं मिला। तो सत्संगत सभी कहने का दास भाव रख रहा है। जब पूर्ण सदगुरु मिलता है, एक पूरा सृष्टि का ज्ञान करा देता है। पूरे गुरु की सुन उपदेश पार बर्म निकट कर पेख। जब पूरा सदगुरु मिलता है तो सत्संगत पूरा ये पार बर जो अलगता है इसको लगता करा देता है। और इस और हमने ध्यान ही नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया सत्संगत, कैसी बात बनेगी। ये हमारा संसार है और दिन रात आप चलिए हम निराकार की ओर ले चलते हैं। सत्संगत निराकार की ओर हर ग्रंथ, हर धर्म, हर पंथ में लिखा हुआ है परमात्मा निराकार है, साकार नहीं है, परमात्मा निराकार में है। परमात्मा जब निराकार है इसकी खोज, अब इसका दर्शन कैसे होगा? इस और दर्शन की ओर हम नहीं जा रहे हैं, पहचान की ओर हम नहीं जान रहे हैं। और जब अगर हम रामचरितमानस को पढ़ें तो वहां पहले लिखा हुआ है, उनका संदेश है राम का संदेश है, जाने बिनु न होई प्रतीति, अब बिनु प्रतीति हो ही नहीं प्रीति। जब तक परमात्मा के जानोगे नहीं तब तक विश्वास नहीं होगा, और जब जान लोगे तब विश्वास नहीं करोगे, तब प्रेम नहीं होगा। आइए सत्संगत, हमने परमात्मा को जाना ही नहीं तो प्रेम कैसे होगा? नहीं हो सकता है प्रेम, क्योंकि जिस वस्तु को हम जान लेते हैं, मान के अगर हम चलें एक गणित का हिसाब नहीं है तो कभी भी मेरा विश्वास डोल सकता है। और जिस वस्तु को मैंने देखा तो शास्त्र उसके लिए प्रमाण नहीं, उसके लिए प्रमाण के देखे हुए वस्तु को प्रमाण नहीं होता है। प्रत्यक्ष किंग प्रमाणम, प्रत्यक्ष का क्या प्रमाण होता है? उसका प्रमाण नहीं होता है। तो आइए सत्संगत, आज सदगुरु का संदेश है जो परमात्मा जाना जा सकता है, लेकिन इस और मेरे आवाज तो दिया जा रहा है, लेकिन मेरे कान में जू नहीं रेंग रहा है, जू नहीं रेंग रहा है कान में। सत्संगत, तब तक हमारा भाव परिवर्तन नहीं हो सकता है जब तक हम परमात्मा को देखने लगते हैं। अगर परमात्मा को देख लें तब तो भाव परिवर्तन होगा। तो आइए सत्संगत, इस महफिल से आज यही मैसेज दिया जा रहा है, यही मैसेज दिया जा रहा है। जो यहाँ परमात्मा मिलता है, परमात्मा का दर्शन कराया जाता है, लेकिन सत्संगत यहाँ तो सुनने वाला है लेकिन बाद में कोई पूछने वाला नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा का जरूरत ही नहीं है, परमात्मा चाहिए नहीं है। परमात्मा चाहिए क्या? घर चाहिए, मकान चाहिए, दुकान चाहिए, इसकी जरूरत है। जो रहने वाला नहीं है, जो साथ देने वाला नहीं है, अंत समय जब पछतावा आता है तो हाय हाय करते हुए चला जाता है। जरा आज की मानव की स्थिति देखिए, अगर आप सड़क पर चलने के लिए मोटर कार का सेट है, उनके आवास पर जरा चले जाइए, एक एक बंगला का सेट है, बंगले के अंदर में चले जाइए, उस रूम के अंदर में चले जाइए, बेड सेट है। उससे आगे जब किचन में जाइए तो वहाँ आप पाएंगे कि टी सेट यानी चाय पीने वाला प्याला, लेकिन उसमें रहने वाला मानव अपसेट है, अपसेट है, बिल्कुल स्थिरता नहीं है, अशांत है। क्या कारण है? क्योंकि शांता कुमार से दर्शन नहीं हुआ, एक प्रभु का दर्शन नहीं हुआ। अब प्रभु से दर्शन नहीं होने के कारण मेरी प्रवृत्ति नहीं बदला, नहीं बदल सका। मैं इस समाज से कहना चाह रहा हूं, आज वक्त रहते चेत जाएं। सत्संगत, एक बंदर और बंदरनी वाइफ हस्बैंड के रूप में एक डाल पर बैठा हुआ है और तालाब के किनारे
वो बंदर कह रही है अपने पति से, पतिदेव आज बड़ा अच्छा मुहूर्त है, इस सरोवर में जो डुबकी लगाएगा वो नेक इंसान बन के निकलेगा, वो इंसान बन जाएगा, हम पशु के रूप में हैं। वो बंदर कह रही है बंदरनी से, क्योंकि पति का थोड़ा सा ध्वंस भी चलता है, कहा मैंने कितने बार छलांग लगाया, मैं तो वही बंदर के बंदर रह गया, क्या तुम बात करने चली है, तब तक में समय है होने के लिए चला। कहा पतिदेव अब थोड़ा समय बचा, अगर आप नहीं लगाओगे छलांग तो मैं लगाने के लिए चल रही हूं। मेरा ध्यान था हम यहां भी पति पत्नी के रूप हैं, वहां भी पति पत्नी के रूप हो जाएंगे। सत्संगत वो बंदर ने छलांग लगा दिया, बाहर एक कन्या के रूप में निकलती है, एक सुंदरी के रूप में, और पहले से एक नौजवान रथ लगाकर बैठा था, गाड़ी पर बैठाया और लेके चल दिया, और पीछे से वह बंदर छलांग लगाता है, फिर वही बंदर के रूप नहीं बदल सका, क्योंकि मुहूर्त टल गया। सत्संग दास के कहने के भाव है इस कहानी के माध्यम से, आप 100 शरीर हो और सदगुरु भी 100 शरीर प्रकट है। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, दास अपने गुरु की बड़ाई नहीं कर रहा है, संसार में जहां कहीं भी चले जाए, जिस भी विचारधारा में, वहां जाकर मंत्र दिया जाएगा, भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कराया जाएगा, लेकिन इस महफिल में परमात्मा का दर्शन कराया जाता है। और दास का कहने का भाव वही, आप भी शरीर में हो और निराकार साकार रूप धारण कर किया हुआ है, सदगुरु भी शरीर में प्रकट है, और आमने सामने अगर एक दंडवत आपने कर दिया तो बस इतना ही में आपको हरि का दर्शन करा देगा। लेकिन सत्संग ऐसा विश्वास नहीं हो रहा है, और भगवान कृष्ण के प्रसंग हम श्रवण करते आ रहे हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन प्रभु के पाने में देरी और दूरी नहीं है, दूरी सिर्फ इतना है तुम्हारा सिर और मेरा चरण, बस इतना ही दूरी है। अगर तुम्हारा सिर अगर चरण में आकर झुक गया, इतना ही में परमात्मा के दर्शन हो जाएगा। तद विधि प्रणिपातेन प्रश्नेन सेव्या उपदेशन्ति ज्ञानी न ज्ञानी तत्व दर्शन। हे अर्जुन, किसी परम ज्ञानियों के चरणों में जाकर एक दंडवत बंदगी करके प्रभु को तू पा सकता है। लेकिन ऐसा ध्यान नहीं बन रहा है, बस वही पढ़ाई लिखाई में समय को गुजारते चले जा रहे हैं, निकलते चला जा रहा है। लेकिन यहाँ सोच नहीं है कि क्या भरोसा जिंदगानी का है बुलबुला पानी का, इस ओर ध्यान नहीं है, बिल्कुल ध्यान नहीं है। आए थे हरि भजन को ओटन लगा कपास, आए थे प्रभु को जानने के लिए, और करने क्या लगे, मकान बनाने लिए, दुकान बनाने के लिए, शादी विवाह संतान उत्पत्ति करने लगे। ये जरूरी है, कौन रोकता है इससे? जरा देखिए, जो कार्य आप कर रहे हो तो पशु पक्षी भी कर रहा है। निंद्रा भोजन भोग भय पुरुष पशु समान, ज्ञान अधिक एक नरन में, ज्ञान बिना पशु जान। कहते हे भाई, तू भी सो लेते हो, पशु पक्षी भी सो लेता है, तुम भी भरपेट भोजन कर लेते हो, पशु पक्षी भी कर लेता है, संतान उत्पत्ति तुम भी कर लेते हो, पशु पक्षी भी कर लेता है, तुम भी किसी के भय में जीवन जीते हो, पशु पक्षी को भी भय है। ये चारों चीज को सिखाया जाता है बाबूजी। सोने का कहीं ट्रेनिंग स्कूल है, सुलाने का, भोजन करने का है, कहीं सिखाया जाता है, संतान उत्पत्ति करना कोई सिखाया जाता है, डरने के लिए कोई सिखाया जाता है, ट्रेनिंग स्कूल है। ऑटोमेटिक गुण है जो आप कर रहे हैं, पशु पक्षी भी कर रहा है। लेकिन लास्ट पंक्ति जो है, ज्ञान अधिक एक नरन में, ज्ञान बिना पशु जान। कौन सा ज्ञान? चांद पर तो चढ़ के चले आए आप, एक एक खोज कर लिया आपने। प्रभु का ज्ञान, ज्ञान में समझ होता है,
ज्ञान मीन्स जानकारी होती है, ज्ञान मीन्स समझ होता है, इस और ध्यान ही नहीं है। बस हरे रामा हरे कृष्णा। दास विरोध नहीं कर रहा है, दास भी हिंदू है। दास के पिताजी रामानंदी थे, 5 चौका लिए हुए थे, लेकिन वहां सिर्फ शब्द था, शब्द था। और पिताजी को जब मुझे ज्ञान हुआ 30 जून 1991 को, तो पिताजी को मैंने कहा, पिताजी आप भजनानंदी भी हो, शास्त्र का ज्ञान भी है, लेकिन वस्तु का ज्ञान नहीं है। कहा कौन सी वस्तु, किस वस्तु की बात तुम कर रहे हो? दास ने कहा सदगुरु के कृपा से, सदगुरु के दया से मुझे वस्तु का ज्ञान है। कहा कौन वस्तु का? तो राम का ज्ञान है। कहा वो कौन राम? तब दास कहा अब राम के बारे में जानते हो जो सब जगह रमा हुआ है? कहा अब हरि हरि कह रहे हो, हरि किसे कहते हैं पिताजी आप बताओ? जो हर जगह रहने वाला है वो हरि है। खुदा किसे कहते हैं? जो खुद आया है। अल्लाह किसे कहते हैं? जो सबसे आला है। कृष्ण जो सबको आकृष्ट कर ले, ऐसे वस्तु को। कहाँ लिखा हुआ है? हमके पिताजी लिखा हुआ है। क्या बताओ? जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई निप्रीति, नहीं लिखा हुआ है? जानोगे नहीं तो विश्वास नहीं होगा, जब विश्वास नहीं करोगे जानकर तो प्रेम नहीं होगा। तो हाँ, कहा परमात्मा के बारे में नहीं लिखा हुआ है? रामचरितमानस पढ़ते हैं ना? कहा पढ़ता हूँ। कहा परमात्मा, दास ने कहा परमात्मा के बारे में लिखा हुआ है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु कर कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन मानी बक्ता बर जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गरई घ्राण बुद्धि विशेखा। ऐसा नहीं लिखा हुआ है? पैर नहीं है चलते हैं, हाथ नहीं सारी कारज करते हैं, जबान नहीं वही बोलते हैं, आंख नहीं देखते हैं, नाक नहीं सारी खुशबू लेते हैं, तन नहीं है सबको छूते हैं। कहता हाँ ये बात तो लिखा हुआ है। हमके बाबा कबीर साहब के बात कभी सुने हैं आप? रूप रंग रेखा नहीं अधर धरे नहीं दे, धरनी गगन के बीच में निरखो पुरुष विदे। क्या आपने सुना है? कहता हाँ ऐसा तो लिखा हुआ है। तो हम इसी का खोज है, इसी का प्रत्यक्ष करवाते हैं। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, उस वक्त उनका युग था। कहता ऐसे परमात्मा कैसे दिखा देगा? हमके दिखाता है। कहता वो तो निराकार है, निराकार वस्तु दिखता नहीं है। दास कहा पिताजी मेरी बात सुनो, आपके शरीर में फीवर है, बुखार है तो है, ये कैसे देखा जाएगा? का थर्मामीटर से, का थर्मामीटर लगाया कांख में, जबान में लगा दिया तो 98 डिग्री 97 डिग्री कह दिया ने 103, तब तो हाय बाप होना शुरू हो जाता है। कहते क्या कहेंगे आप? इसको देखा हुआ कि अनदेखा हुआ? कहता इसको देखा हुआ। हम आप देखते हैं ना, ठीक इसी तरह सदगुरु ने 2 आंख तो है ही, 2 चक्षु तो है ही मेरे पास में, लेकिन तीसरा नेत्र भी प्रदान करता है, तीसरा नेत्र प्रदान करता है। और गुरु के नेत्र से जब हम देखते हैं तब यह राम ये हरि हर जगह दिखना शुरू कर देता है, हर जगह। लाली मेरी लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गया लाल। हमें पिताजी तब ऐसे भाव निकलता है, जिधर देखता है, जिधर देखता हूँ तू ही तू है, हर समय तेरे जलवा रूबरू रू है। ऐसे खुदा का दर्शन कराते हैं। 2-3 साल तो ज्ञान नहीं लिए, लोक लाज होता था। अरविंद कोपिन पहने हुए थे, लगोटा लगाते थे, 3 चंदन करते थे, लेकिन ये सोई हुई आत्मा बार बार नाना करते हाँ हो जाता है। नाना करते हाँ कर दी, करना था इनकार मगर में हाँ कर दी, फिल्मी गीत है, नाना में हाँ हो गया। कहीं सोई हुई आत्मा जग गया और सत्संगदू जटाजूट बढ़ाए हुए थे, सीधा ज्ञान ले लिया। पहले दास प्रचारक नहीं था, यमुना वो प्रचारक था, नमस्कार किया, ज्ञान ले लिया, सारी कर्मकांड समाप्त हो गई, आनंद लिया, जब तक जिंदा रहे आनंद लिया। और इच्छा मृत्यु हुई, आराम से टहलते बोलते खाते का तैयारी करो मैं चला। तू सत्संगत दास का कहने का भाव है, आप 100 शरीर में है। हाँ कहीं
ऐसा हो जो कहीं मंत्र दे दे, यहाँ मंत्र नहीं दिया जाता है, बिल्कुल नहीं, मंत्र नहीं। जो ज्ञान आपको सदगुरु बाबा कबीर साहब ने दिया, जो भगवान श्री राम जी को आवश्यकता पड़ गई, जो बाबा कबीर साहब को आवश्यकता पड़ा, भगवान कृष्ण जी को आवश्यकता पड़ा, क्या प्रसंग नहीं सुनते हैं? भगवान श्री राम जी को अपने आप को हुआ आज मैं हूं कौन, मैं हूं कौन। जब ऐसी दिमाग में बात आता है तब वो दर बदर भटकना शुरू कर दिया और पहुंचते हैं ऋषि वशिष्ठ जी के पास में। विश्वामित्र के पास में शिक्षा दीक्षा का धनुष विद्या का ज्ञान लिए और ऋषि वशिष्ठ के पास में पहुंचते हैं। दरवाजा बंद है, दरवाजा को खटखटाते हैं। ऋषि वशिष्ठ कहते हैं कौन? कहते मुझे यही मालूम नहीं है कि मैं कौन हूं। अच्छा, अपने आप को जानने के लिए आया है। दरवाजा खोला, एक बगीची में लेकर चले जाते हैं, फुलवारी में बातें चल रहा है। जरा बताओ ऋषिवर, मैं हूं कौन? मेरे माँ बाप ने मेरे शरीर का नाम राम रखा है और एक राम भी है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सबसे न्यारा, सबसे न्यारा राम। और बगीची में घूमते हुए ऋषि वशिष्ठ जी एक कली को तोड़कर तलहथी पर रखते हैं और मसलते हुए कहते हे राम, फूल के मसलने में तो देरी हो सकती है, लेकिन इस राम के दीदार में देरी नहीं होगा, देरी नहीं होगा। लेकिन इस और मुझे ध्यान ही नहीं है। बाबा कबीर साहब कहते कैसे परमात्मा को जानना है? रूप रंग रेखा नहीं, अधर धैर्य नहीं दे, ऐसे परमात्मा को जिसका रूप रंग नहीं है। कहते हैं गगन गुफा के बीच देख, बजे ज्ञान की ढोल, शून्य महल में बैठा जोगी, इंद्रजीत परम रस भोगी, लाख बेर जो परलय होगी, इसका आसन रहे अडोल, इसका आसन रहे अडोल। कहते गगन गुफा के बीच में एक जोगी बैठा है, का उसका दर्शन चाहिए, जो प्रलय के साथ प्रलय नहीं होता, उत्पत्ति के साथ उत्पत्ति नहीं होता, जो तलवार से नहीं कटता, पानी गीला नहीं करता, अग्नि उसे नहीं जलाता, हवा उसे नहीं उड़ाता, सृष्टि नहीं था तो भी था, सृष्टि है तो भी है, सृष्टि नहीं रहेगा तो भी रहेगा, तो भी रहेगा। ऐसे प्रभु, ऐसे प्रभु चाहिए। हम दिन रात गाते हैं पग पताल शीसज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। कहता जिसका पग पताल है और सिर नीला नीला बादल से ऊपर है, ऐसे प्रभु चाहिए। जो कण कण में प्रभु है। दिन रात हम पढ़ते हैं, भजन कीर्तन शुरू करने से पहला श्लोक बोलते हैं, अखंड मंडलाकारणम एन व्याप्तेन। कहते कैसे परमात्मा जो अखंड है, मंडलाकार है, ऐसे परमात्मा चाहिए। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम चराचरम तत्पदम दर्शितम तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो परमात्मा अखंड है, चराचर में समान रूप से व्याप्त है, ऐसे प्रभु हमें चाहिए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। कैसे प्रभु? हरि जो सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, वो ही प्रगट प्रेम से मैं जाना, ऐसे प्रभु को। लेकिन मेरा ध्यान ही नहीं है, खोज ही नहीं है। खोज है माया का, और माया साथ देने वाला नहीं है। धन दौलत बच्चे साथ देने वाले नहीं हैं, इसकी जरूरत है। आइए सत्संगत, आज यही संदेश लेकर इन महात्मा को आपके नगरी में आए हैं। और बार बार आपने यहाँ देखा माया का जिक्र हुआ, तो सत्संगत माया ठगनी है। आप दिन रात कहते हो, साथ देने वाला नहीं है। इसी बात को बाबा कबीर साहब कहते हैं, कोई आबे बेटा मांगे भेंट रुपया लीजिए जी, कोई आबे दुख के मारा हम पर कृपा कीजिए जी, कोई आबे ब्याह रचाबे सत्य साईं रीजे जी, सच्चे के कोई ग्राहक नाही झूठे जगत पतीजे जी, कहे कबीर सुनो भाई साधु इस अंधा को क्या दीजिए जी। माफ करना, दास अंधा नहीं कह रहा है, ये अपना खतियान कह रहा है, अपना पूर्वज कह रहा है। कहते हम तो ब्रह्म ज्ञान लेकर आया हूँ,
मैं तो परमात्मा को दर्शन करा रहा हूं, लेकिन कोई आता है मेरे बेटा को नौकरी हो जाए, मेरी बेटी को शादी नहीं हो रही, मेरी बेटी को शादी हो जाए, तो कोई भी मुक्ति लेने के लिए मेरे पास में नहीं आता है। राम का प्यासा इस दुनिया में कोई नहीं है, सभी के सभी दाम का प्यासा है, दाम का प्यासा है। सत्संगत कैसे बात बनेगी? बात नहीं बनने वाली है। या सिर्फ नाम दे दिया, नाम से क्या बात बनेगी? हमारी बेटियां बैठी हुई है यहाँ, और आज का युग आप जान रहे हैं, पढ़ा लिखा युग, साइंस टेक्नोलॉजी का युग है। हमें बेटी को कह दे बेटा अमुक गांव में एक श्याम नाम का लड़का है, बेटी तुम श्याम श्याम करो। अक्सर तो मेरी बेटी मानेगी नहीं, पढ़ी लिखी है। का कौन सा श्याम? कहा बेटा तू श्याम श्याम उच्चारण करो। वो बच्ची श्याम श्याम कर रही है। दूसरा उस लड़का को कह दिया अमुक गांव में एक राधा नाम का लड़का है, लड़की है, तुम बेटा राधा राधा उच्चारण करो। अब उधर श्याम श्याम राधा राधा उच्चारण हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं इस महफिल से, सारी उम्र अगर राम राम चलता रहे, श्याम श्याम चलता रहे, राधा राधा, दाम्पत्य जीवन का आनंद आएगा? बिल्कुल नहीं। बल्कि बेटी कह देगी पापा मैं किसका नाम लूंगी, मेरे समाज में मेरी सहेली जिंदा रहने के लिए देगी, आखिर वो श्याम कौन है? सत्संगत अगर मान भी लेती है, अगर उसका नाम भी उच्चारण करे, दाम्पत्य जीवन का आनंद नहीं आएगा, घर परिवार नहीं बसेगा। ठीक उसी तरह राम नाम दे देने से बात नहीं बनेगी। जब तक वस्तु का रूबरू नहीं होगा, वस्तु का दीदार नहीं होगा, तब तक बात नहीं बनेगी, नई बात बनेगी। आइए सत्संगत, अगर कोई भी इंसान, कोई मेरी बंधु बांधव प्रभु दर्शन से अगर वंचित रह गया है, अगर वह हताश और निराश हो सके हैं, तो ऐसे सज्जन के लिए प्रार्थना है, आओ हरि का दर्शन कर लो। कह दो सब इंसानों को पल में मानव कर दे, मेरे सम हैवानों को। सत्संगत हैवानों को भी इंसान बना दिया समय के सदगुरु। आप तो पाक साक इंसान बैठे हुए हैं। जरा आप रामायण लिखने वाले को जानते हैं कौन थे? रत्नाकर डाकू, जिसका नाम वाल्मीकि पड़ा। रत्नाकर को भी भगत बना दिया, राम का चरित्र का वर्णन कर दिया, रामायण लिख दिया। रामचरितमानस अलग है, वो ट्रांसलेट है, अनुवाद है, देखते चले जाइए। और उस अनुवादक जो तुलसीदास जी थे, वो कामी इंसान थे, पत्नी द्वारा मार्गदर्शन मिला उनका। सूरदास के बारे में जानते हैं, सूर कामी इंसान था। कौड़ा राक्षस के बारे में जानते हैं, भगत बन गया, राक्षस था। गणका बेशवा थी, बदचलन थी महिला, वो भक्तिनी बन गई। अंगुलीमाल डाकू था, देखते चले जाइए। सज्जन ठग था, सजना कसाई था, एक सभी के सभी नालायक इंसान थे, लेकिन सभी लायक बन गया। जब पूर्ण सदगुरु मिला तो सभी के सभी पाक हो गया। सदगुरु गंगा है, गंगा में मैले कुचेले सबको समा लेता है। लेकिन यहाँ क्या है? दीक्षा लेगा, जाओ पहले नहा के आओ, अमुक खाना छोड़ दो, अमुक पीना छोड़ दो, अमुक वस्त्र पहनो। वो सत्संगत पूरा सदगुरु नहीं हो सकता। धोबी के पास में हम चले जाएं, भाई मेरा कपड़ा धो डालो, धोबी के नहीं, पहले जाओ धो के ले आओ, फिर मैं धोऊंगा। तो हे भाई तू धोबी किस काम की है? वो धोबी किस काम का? चूंकि मैले कुचेले धोबी के पास में जाते हैं। आइए सत्संगत कृपा करो, आज पूर्ण सदगुरु प्रकट है और इनका पूरा ज्ञान है, पूरा ज्ञान है। जिस राम के बारे में खोज रहे हो, वो राम आपके अंग संग है। सिर्फ खुदा तो आया हुआ है, लेकिन घूंघट उतारने वाला चाहिए। जब घूंघट उतार देगा तब इस खुदा से रूबरू आप हो जाएंगे। सिर्फ इतनी सी शर्त है। लेकिन मन में संशय दास को भी था। दास कम्युनिस्ट माइंडेड था, खुदा के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं था।
पिताजी नास्तिक कहा करते थे, लेकिन धन्य है ये साध संगत, ये सदगुरु का, निरंकारी बाबा का, निरंकारी सदगुरु माता जी का सत्संगत सीधा ज्ञान करवा दिए, ज्ञान करवा दिया। और तब से आज तक नहीं रुका। आइए सत्संग दास तो एक प्रमाण के रूप में कह रहा है, साक्ष्य के रूप में बहन भाई है, इनसे भी जरा पूछ लीजिए। दिन रात नहीं पढ़ते हैं, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, न काबा न काशी ना मैं कैलाश में, मैं तो तेरे पास में। दिन रात तो आप कह रहे हैं, फिर कहाँ ढूंढने के लिए जा रहे हैं? उतना ही नहीं, सत्संग मैं एक बात अक्सर कहता हूं जब प्रचार यात्रा पर निकलता हूं, और वह बात क्या है, एक मेरा गणित का हिसाब बना दीजिए, साधारण सी है। आप सभी महफिल में जरा एक कल्पना करें, मैं सतयुग युग में बैठा हूं, भगवान श्री विष्णु जी के युग में, और दो को अगर हम जोड़ दें, दो बाबूजी, 2 जोड़ 2 बराबर 4 उत्तर आया ना। किस युग में? भगवान विष्णु के युग में। कल्पना करें हम त्रेता युग में हैं, 2 जो 2 बराबर कितना? 4 उत्तर आता है। कल्पना करें हम भगवान कृष्ण जी के युग में हैं, 2 जोड़ 2 कितना होगा? 4 उत्तर आया। कल युग में 2 जोड़ 2 4। अभी कल्पना करें इस महफिल में बैठे हैं, अगर हम 2 और 2 के जोड़ें कितना उत्तर आएगा? 4 ही आएगा ना। क्यों ना आप 10 कहते हैं, क्यों नहीं 8 कहते हैं? दास का कहने का भाव है, जब सतयुग युग में भगत प्रहलाद ने देखा और उनका पिता ही दुश्मन बना भटकाने के लिए, वो कहा मैंने सत्य को देख लिया, मैं कैसे भटकूंगा। देखते चले, उनके पिता कह रहा था मैं ही, चूंकि उन्होंने वरदान लिया था मैं ही भगवान हूं। कहा आप भगवान नहीं हो सकते हैं, और इसके लिए उनका पिता वध करना शुरू कर दिया। कहा बता तुम्हारा भगवान कहाँ है? कहा हम में, तुम में, खर्ग खंभ में, सब में है। तलवार में भी है, खंभा से बांध दिया उसमें भी है, हम में भी है और आप में भी है। उनका नजरिया काम कर गया। देखते चले जाइए, धूर प्रहलाद का ज्ञान हो गया सतयुग में। अब त्रेता युग में हनुमान वगैरह वगैरह को ज्ञान हुआ कि नहीं? देखते चले जाइए। भगवान कृष्ण के युग में उद्धव, राधा वगैरह और को ज्ञान हुआ कि नहीं? बाबा कबीर साहब के युग में चले आइए, ढेर सारी भगत हुए, उनका धर्मराज को ज्ञान हुआ कि नहीं? धर्मदास को ज्ञान हो गया। आज भी सत्संगत सदगुरु माता जी ज्ञान करवा रही है, ये निराकार परमात्मा का। जब सतयुग युग में जोर नहीं बदला, उत्तर 4 आया, आज 10 कैसे हो जाएगा? आज भी 4 ही होगा। भाव कहने के जब उस युग में दर्शन हुआ, आज भी दर्शन हो सकता है, लेकिन मुझे जिज्ञासा ही नहीं है, जिज्ञासा नहीं है। और हम अपने भक्त की श्रेणी में कहते हैं, कर्मकांड से जोड़कर, फूल माला पहनकर, साधना करके प्रभु को पाना चाहते हैं। ये साधना द्वारा नहीं मिला है, कभी नहीं मिला है। बिल्कुल, जब भी ज्ञान हुआ है इंसान को साकार ब्रह्म सतगुरु के द्वारा बना है। नहीं तो भगवान राम के ऋषि वशिष्ठ के पास में जाने की क्या जरूरत थी? भगवान कृष्ण जी को संदीपन मुनि के आश्रम में जाने की क्या जरूरत था? देखते चले जाइए। स्वामी विवेकानंद जी को रामकृष्ण परमहंस के चरणों में क्यों जाना पड़ा? बाबा कबीर साहब को रामानंद स्वामी के चरणों में क्यों जाना पड़ा? आइए सत्संगत, वैसे नहीं। इसलिए दास जहाँ से शुरू किया, गुरु करो 105, जब तक न गुरु मिले साचा। जब तक पूरा सदगुरु भेटिया, पूरी होवे जुगत, खबंदियाँ पिबंदियाँ पिनंदियाँ बीचे होवे मुकत। जब पूरा सदगुरु मिलता है, सारी कर्मकांड से ऊपर उठा देता है। कोई कर्मकांड नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं। अभी महात्मा बता रहे थे पूजा का अर्थ, पू से पूर्ण, पू अक्षर पहला जुड़ा हुआ है, पू से पूर्ण, जो से जानना, जो पूर्ण परमात्मा को जानता है उनका पूजा कबूल होता है। पाठ, पा जोर ठह, पाकर ठहर जाना, इस परमात्मा के जो पा लेता है
दर्शन हो जाता है, वह इंसान रुक जाता है, ठहर जाता है, कर्मकांड से ऊपर हो जाता है। बंधन तोड़ मिलावे राम, अहनिस लागे सहजे ध्यान, मिटे कलेश सुखी हो रही है, और ऐसा दाता सदगुरु कहिए। ये पूर्ण ऐसा दाता सदगुरु से मिला देता है, सारी बंधन को तोड़ देता है। लेकिन आज भी बंधन है, फिर कौन सा भगत? और भक्ति करने वाला किसी के भय में नहीं जीता है। अगर वो भय करता है तो अपने सदगुरु को, अपने राम से भय खाता है। और आइए साथ संगत, कृपा करो, ऐसे प्रभु को दर्शन कराने के लिए आज सदगुरु यहाँ प्रकट है, सदगुरु प्रकट है। लेकिन साथ संगत, हम हैरानी होते हैं, क्या भगवान कृष्ण के शब्द को भुला गए? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभि तत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजामय हम। इसको भुला गया हम। धर्म संस्थापनार्थाय संभवनी जुगे जुगे। हे अर्जुन, जब जब भक्तों के ऊपर अत्याचार होगा, पापाचार, मिथ्याचार, भ्रष्टाचार का बोलबाला होगा, तब तक मैं साकार रूप में आऊँगा, आता रहूँगा पुनः धर्म की स्थापना के लिए। इस संदेश को मैंने भुला दिया। आइए सत्संग, भुलाए हुए संदेश को पुनः जगाने के लिए सदगुरु आते हैं। और लेकिन मीन मैख नहीं निकालते हुए दास सिर्फ इतना कह रहा है, विद्वानों को, भाषा को जरा जानिए, उत्तम विद्या लीजिए, यद्यपि नीच पे होए, परे अपावन ठोर पे कंचन तजे ना कोई। आने दीजिए माता जी, आने दीजिए। तो सत्संग दास का कहने के भाव है, कहीं से अगर सुंदर शिक्षा मिल रहा है, दीक्षा मिल रहा है, निश्चित रूप से आप उनको लीजिए। जब ऐसा कर लेते हैं सत्संगत, तब लोक सुखी परलोक श्वेला हो जाता है। लेकिन अगर वैसे राम राम कहते रहें तो बात नहीं बनेगी, कृष्ण कृष्ण कहते रहे बात नहीं बनेगी। आप कहेंगे कहीं मन में नेगेटिव थॉट नहीं लाना, शायद वो विरोध कर रहे हैं। हरि का 1000 नाम है, कौन सा नाम लेंगे आप? कौन सा नाम लेना है? भगवान विष्णु का युग था, भगवान विष्णु जी महाराज आए तो उन्होंने कहा ओम नमो वासुदेवाय, तो ओम नमो वासुदेवाय कहा, उनका भगत कल्याण हो गया। भगवान राम का जब युग आता है तो भगवान श्री राम ने राम कह दिया, इसको रमा हुआ देखकर, तो हनुमान जी वगैरह राम राम कहा, कल्याण हो गया। मैं पूछना चाहता हूं किसी भी विद्वान से, शास्त्र के जानने वाले से, एक बार हनुमान ओम नमो कहा है बाबूजी? एक बार नहीं, कहीं शास्त्र साक्षी नहीं है। हाँ, भगत प्रहलाद ध्रुव तो कहा ओम नमो, लेकिन हनुमान ने नहीं कहा जय श्री राम, जय श्री राम। उस वक्त के भगत जय श्री राम का नारा दिया, उनका बीज मंत्र यही मिला। भगवान कृष्ण जी के युग आया, एक बार अर्जुन नहीं कहा जय श्री राम, हा कृष्ण हा कृष्ण, कृष्ण कृष्ण उच्चारण किया, उसका कल्याण हुआ। बाबा कबीर साहब के युग आ गया, सतनाम सतनाम, एक बार नहीं कहा कृष्ण। क्यों? जिसका कारण क्या है? जब वस्तु को ज्ञान देने लगता है, ये प्रभु की ज्ञान जब करवाने लगता है, उस वक्त जो नाम देता है वह बीज मंत्र होता है। नाम मिलाए रूप को जो जन खोजी होए, नाम रूप जब एक भया तो छुधा रहे नहीं कोई। हर घट मेरी साया सुनी सेज न कोई, बलिहारी उस घट की जा घट प्रगट होए। उस वक्त भगवान विष्णु जी के घर पे प्रगट था इंद्रंकार। इस त्रेता युग में भगवान श्री राम जी के घट में, द्वापर युग में भगवान कृष्ण जी के घट में, देखते चले जाइए। कलयुग में अनेकों अनेक अवतार आए हैं, अनेकों अनेक अवतार आए हैं, लेकिन आज वर्तमान युग में सदगुरु माता सुदीक्षा जी के रूप में प्रकट है, जो यहाँ नाम ही नहीं, ये साकार ब्रह्म जो है, निराकार ब्रह्म का दर्शन कराता है, खुद के अपना बोध करा रहे हैं। और अपने प्रचारक के माध्यम से गली गली, नगर नगर, डगर डगर ये संदेश पहुंचाया जाता है। पूरे संसार को यह मैसेज दिया जा रहा है। इसमें से जो बंधु बांधव निकल कर आते हैं
वो प्रभु का उन्हें ज्ञान हो जाता है, वो माला माल हो जाता है। सत्संग उसकी भक्ति मुकम्मल होती है। और आंख बंद करके तीर नहीं लगाते। आज संसार में आंख बंद करके तीर लगाया जाता है। सत्संगत कैसे बात बनेगी? नई बात बनेगा। इसलिए आप सभी संतों महापुरुषों से निवेदन है, अगर प्रभु पाने से हताश निराश हो चुके हैं, आइए आज सदगुरु माता जी अपने एक संदेश वाहक के माध्यम से पूरा निराकार परमात्मा का बोध करवा रहे हैं। और बोध कराकर सत्संगत वह घर स्वर्ग बनता चला जा रहा है। इसलिए सत्संगत कहने के लिए तो आप भी बैठेंगे, इस बैठ चलता रहेगा, लेकिन सभी महात्माओं ने एक ही संदेश दिया है, ये दुनिया के लोगों आज सदगुरु प्रकट है। और किस तरह प्रकट है? दास एक सिख मजहब की बात रख रहा है। आप अच्छी तरह से नानक देव जी से लेकर 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह के जानते हैं। और बाबा तेग बहादुर जी एक 9वें गुरु हुए और 8वां गुरु शरीर त्याग देते हैं। आज जब बाबा तेग बहादुर जी का युग आता है तो सत्संग उसी युग में एक मक्खन सा लबाना है। वो बनीज करने के लिए सौदागर सौदा करने के पहले नाव से व्यापारी हुआ करते थे, व्यापार करने के लिए चलते हैं और सत्संग दरिया में तूफान आता है। आओ अरदास करते हैं, एक समय के सदगुरु अगर मेरी किश्ती बच जाती है, मेरी नाव बच जाएगी, यहाँ से जाने के बाद मैं 501 मोहरे दान नमस्कार करूँगा। सत्संगत वह तूफान टल जाता है, किश्ती बच जाती है, सारी सामान सप्लाई करने के बाद आते हैं हरमंदर साहब अमृतसर, जहाँ गोल्डन टेम्पल गुरुद्वारा है। वहाँ आते हैं तो देखा एक गुरु गद्दी नहीं, अनेक गुरु गद्दी। अब किसको नमस्कार करें? इसमें से कौन पूर्ण सतगुरु है? लेकिन जो जिज्ञासु होता है उसके पास में जुगती होता है, वह दिमाग से काम लेता है, अंधे नहीं, जो कह दिया वही करना शुरू कर दिया। परमात्मा ने विवेक दिया है, 11 मोहर निकालता है और नमस्कार कर दिया, आगे गया, फिर आगे नमस्कार कर दिया, फिर आगे नमस्कार कर दिया। सभी को जब नमस्कार कर दिया, कहा भाई और भी कोई गुरु गद्दी है? कहते हाँ, वो बबुर बन्ना में तेगा भगत है, तेगा भगत, जिसे तेज बहादुर कहते हैं बाबा। वहाँ जाते हैं, 11 मोहर से नमस्कार किया। अब बाबा तेग बहादुर कहते हैं, कहा लंबे सा मखाना, जरा मेरी बात सुन, जरा मेरे कंधा को देख। मक्खन सा लबाना को कहते हैं, जरा मेरे कंधा देख, मैंने इस मौडा लगाकर, कंधा लगाकर तुम्हारी किश्ती को बचाया है। तूने तो 501 मोहर कहा था, 11 से नमस्कार कर रहा है, बाकी मोहरे कहाँ है? कहा सच्चा पातशाह यही तो मेरी खोज थी, इसमें से पूरा गुरु कौन यहाँ बैठा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है? और चिल्ला कर बोलना शुरू कर दिया, गुरला दो रे, गुरु यहाँ बैठा है, गुरु यहाँ बैठा है। ये सभी के सभी बनावटी गुरु बने हुए हैं, बनावटी गुरु बने हुए हैं। जैसा गुरु सुनीदा वैसा ही मैं डीठ, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है, कहा जैसा गुरु सुनीदा, जैसा मैं सुना था गुरु, वैसा ही गुरु डीठ, डीठ माने देखना, वैसा ही गुरु देख रहा हूं मैं। यहाँ है गुरु। और नम्मा गुरु बाबा तेग बहादुर जी प्रकट हो गए। तो सत्संग दास का कहने के भाव, जब सदगुरु प्रकट होता है तो गुरु सिख को प्रकट कर देता है। एक गुरु सिख सभी के सभी प्रकट है। और जब गुरु सिख प्रकट हो जाता है तो नगर नगर डगर डगर जाकर अपने गुरु को प्रकट कर देता है। ये दुनिया के लोगों, ये पूर्ण गुरु प्रकट है, जिसका पूरे गुरु की यही निशानी पार बर्म निकट कर जानी, ये परमात्मा को निकट करके दिखाता है। पूरे गुरु की सुन उपदेश पार बर निकट कर पेक, ये सारी निशानियां होती है। जो पूरा गुरु होता है, जो पूरा ब्रह्म का ज्ञान करा दे, तो सत्संगत पूर्ण गुरु मिलता है। और पूर्ण गुरु मिल जाता है तो उनका जीवन भी धन्य हो जाता है, पूर्ण हो जाता है इंसान, नहीं तो अपूर्ण है। आइए सत्संगत कृपा करो। आत्मा स्त्रीलिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द नहीं है। आत्मा रूपी दुल्हन को परमात्मा रूपी पति से और सदगुरु बिचौलिया मीडिएटर जब मिलाप करा देता है
जिस तरह एक बेटी की शादी होता है तो बीच में एक कोई बिचौलिया होता है, लड़का पक्ष और लड़की पक्ष को दोनों को मिलाता है। ठीक उसी तरह पूर्ण सद्गुरु इस आत्मा को ज्ञान परमात्मा, शरीर का ज्ञान नहीं दिया है आपको, आत्मा को ज्ञान परमात्मा को दिया है जी, परमात्मा का ज्ञान आत्मा को करा दिया है। आइए सत्संगत कृपा करो, ऐसे ही मैसेज लेकर संदेश लेकर आज आपके नगरी में संत महात्मा बड़ा ही प्रयास के साथ इतना बड़ा आयोजन, जिसका बहाना था बच्चे का एक मुंडन था। कभी सत्संगत मैंने सोचा मुंडन संस्कार क्यों होता है? मुंड कहता है वो शरीर से ऊपर वाले को, अने ये बाल कटाने वो क्या चीज है? बदलाव का प्रतीक है। मेरा रोग बलाई मेरे सोच को, अने अपने मति को त्याग कर गुरुमति को धारण करना है। मुंडन संस्कार क्या कहते हैं? दिमाग यहाँ है, मेरी दिमाग कहाँ है? ब्रेन यहाँ है। अब अपनी सोच, अपनी समझ, अपनी समझदारी को त्याग कर गुरु की समझदारी को धारण करना है। इसलिए गुरु दर पर बच्चे को ले जाया करते थे गुरु आश्रम में शिक्षा दीक्षा के लिए, यानी अपने मति को त्याग कर गुरुमति को धारण करना मुंडन है। लेकिन यहाँ तो बाल कटवाना मुंडन है। बिल्कुल, बाल कटवा दिया मुंडन हो गया, वो मुंडन नहीं है। अपने मति को त्याग कर गुरुमति को धारण करना मुंडन है। इसलिए गुरु दरबार में जाया करते थे। आज तो पंडित को बुलाकर, उस पंडित को भी ज्ञान नहीं है, जो संस्कृत वो बोलता है उनसे पूछ दीजिएगा, उन्हें बोध नहीं है, उन्हें ज्ञान नहीं है। इसलिए महात्मा जी ने एक सत्संगत, एक मुंडन का तो बहाना था, यानी जो आनंद मुझे मिल रहा है, ये गुरु का प्रचार, हरि का प्रचार जन जन तक कैसे पहुंचेगा? इसलिए सत्संगत एक संस्कार गुरु से मिलता है, इसलिए इसे मुंडन संस्कार कहा। और गुरु के संदेश पहुंचाने के लिए महात्मा ने इतना बड़ा आयोजन किया है। तो दातार कृपा करे, बच्चे को भी दीर्घायु हो, बच्चे पढ़ने लिखने में भी चतुर हो, और वहीं जहाँ दातार इन्हें तन से सुखी करना, धन से सुखी करना, मन से सुखी करना, दुनिया से सुख देते हुए सदा अपने चरणों में स्थान देना और भक्ति भरा जीवन देना। तो सत्संगत यही अरदास, यही प्रार्थना है। ये महात्मा भी सभी के सभी आप दूर दराज से आए हुए हैं, दातार कृपा करो, इन महात्मा को भी आप समर्था बख्शो, ये तन से भी सुखी रहे, मन से सुखी रहे, धन से सुखी रहे, दुनिया की सभी सुख देते हुए दातार बस आपस में प्रेम मोहब्बत देना, चूँकि प्यार सजाता गुलशन को और नफरत वीरान करे। सत्संग धन दौलत हो जाए, अगर मोहब्बत नहीं है, आपस में प्यार नहीं है, माँ बेटी, बाप बेटा, पति पत्नी का, तो सत्संगत बात नहीं बनेगी। धन दौलत भी फीका ही फीका लगेगा। सत्संगत धन दौलत से भरा हुआ वो जीवन भी अच्छा नहीं लगेगा, जब तक प्रेम आपस में नहीं होगा। प्रेम सजाता गुलशन को और नफरत वीरान करे। इसी भाव से युक्त होते हुए दास प्रार्थना करना चाहता है कि छोटी सी जवान से बड़ा बड़ा बातें कह गया है। अगर आपके शान के खिलाफ कोई अल्फाज ऐसा निकल गया हो तो अपना बच्चा समझकर माफ़ कर देना और आगे के लिए सद्बुद्धि बख्शना। जैसा बोल आप बुलाना चाहे वैसा बुलवा लेना, ऐसा ही बोल बुलवा लेना। तो सत्संगत पुनः दास क्षमा प्रार्थी होते हुए अपने वाणी पर विराम देता है। सत्संगत प्यार से कहना धन्यवाद।